Everyone, welcome to my new video, and in this video we will read our poem The Naughty Boy. Students, do you know the meaning of naughty? Yes? क्या आपको naughty का meaning पता है? Naughty means शरारती, mischievous, disobedient, है ना? तो एक नोटी बॉय की एक स्टोरी है, एक पोएम है नोटी बॉय के ऊपर बेस्ड। तो क्या होता है पोएम में, चलिए देखते हैं। तो द नोटी बॉय, देयर वॉज अ नोटी बॉय एंड अ नोटी बॉय वॉज ही रैन अवे टू स्कॉटलैंड द पीपल देयर टू सी। तो बच्चों क्या होता है इस पोएम में, एक बार एक नोटी बॉय होता है, वह इंग्लैंड में रहता है ना। इंग्लैंड से एक नोटी बॉय है और वो इतना नोटी है, वो क्या करता है, इंग्लैंड से स्कॉटलैंड में चला जाता है। इंग्लैंड एक कंट्री है, उसके पास ही एक दूसरी कंट्री है स्कॉटलैंड, और वो भाग कर इंग्लैंड से कहाँ चला जाता है, स्कॉटलैंड में। अच्छा, क्यों जाता है? द पीपल देयर टू सी, वह देखना चाहता है कि वहाँ के लोग कैसे हैं। उसने नेम तो सुना था कि एक कंट्री इंग्लैंड है, दूसरी कंट्री स्कॉटलैंड है, तो वो इंग्लैंड से स्कॉटलैंड में जाता है कि वहाँ के लोग हमसे किस टाइप से डिफरेंट हैं, है ना। तो वो देखता है। Then he found that the ground was as hard that a yard, was as long that a song was as merry. तो बच्चों वो क्या करता है, वहाँ के लोगों को देखने के लिए गया था, है ना। पर वहाँ जाके वो देखता है, then he found, वहाँ जाके उसने पाया that the ground was as hard, वहाँ वो कहता है कि जो वहाँ का ग्राउंड है, जो वहाँ की धरती है, वो उतनी ही हार्ड है जितनी कि इंग्लैंड की थी, बिल्कुल सेम है ना। फिर वो वहाँ पे जाके देखते हैं, वहाँ का जो यार्ड है, यार्ड क्या होता है? यार्ड एक लेंथ मेज़र करने की यूनिट होती है बच्चों। लेंथ मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है यूनिट यार्ड, हिंदी में से बोलते हैं गज, है ना। तो उसने देखा कि वहाँ का जो यार्ड है वॉज एज लॉन्ग, वो उतना ही लंबा है जितना कि इंग्लैंड में था, है ना। फिर वो देखता है वहाँ के जो सॉन्ग हैं वो उतने ही मैरी, मैरी मीन्स हैप्पी, खुशी से भरे हुए, वहाँ के जो स्कॉटलैंड के जो सॉन्ग हैं वो उतने ही मैरी हैं जितने कि इंग्लैंड में थे। तो ये क्या हुआ, नोटी बॉय तो ये सोच कर गया था कि शायद कुछ वहाँ पे डिफरेंट हो, बट जब वो वहाँ पे गया तो उसने देखा वहाँ के लोग भी इंग्लैंड के ही लोगों जैसे थे। वहाँ का ग्राउंड, वहाँ की जो धरती थी वो बिल्कुल सेम थी जैसे इंग्लैंड की होती है ना। जो वहाँ का यार्ड था, यूनिट थी लेंथ मापने की, मेज़र करने की, वो भी उतनी ही लंबी थी जैसा कि इंग्लैंड में होती है। और वहाँ के जो सॉन्ग थे वो उतने ही मेलोडियस, उतने ही मैरी, उतने ही खुशी से भरे हुए, है ना, हैप्पी से भरे हुए सॉन्ग थे, खुशी से भरे हुए सॉन्ग थे जितने कि इंग्लैंड में होते हैं। तो उसे तो वहाँ पे कुछ भी डिफरेंट देखने को नहीं मिला। अब हम आगे देखते हैं। That a cherry was as red, that lead was as weighty, that fourscore was as 80, that a door was as wooden as in England. तब वो देखता है वहाँ पे चेरी देखता है। चेरी एक फ्रूट होता है जो इंग्लैंड स्कॉटलैंड में पाया जाता है। वो चेरी, जो स्कॉटलैंड की चेरी थी, वो भी बिल्कुल रेड थी जैसा कि इंग्लैंड में होती है ना। वहाँ का जो लेड था, लेड जो होता है एक धातु होती है, एक मेटल होती है जो काफ़ी हैवी होती है। तो वो कहता है कि वहाँ का जो लेड है वो उतना ही वेटी था, उतना ही वेट था उसमें जितना इंग्लैंड में होता है, नो डिफरेंस, है ना। वो कहता है दैट फोर स्कोर बोलते हैं बच्चों, जो फोर स्कोर होता है, फोर स्कोर कहा जाता है 80 को। 80 जो नंबर है आपका, उसे क्या कहा जाता है इंग्लैंड में, फोर स्कोर। तो कहता है जो वहाँ का फोर स्कोर है स्कॉटलैंड में, उसकी वैल्यू भी 80 ही है, इंग्लैंड में भी 80 है और स्कॉटलैंड में भी 80 है। दैट अ डोर वाज एज वुडन एज इन इंग्लैंड। वो कहता है कि वहाँ के जो डोर्स, वहाँ के जो दरवाजे हैं वो भी लकड़ी के बने हुए हैं जैसा कि इंग्लैंड में भी होता है। सो ही स्टूड इन हिज शूज, वह अपने शूज़ पे, अपने पैरों पे खड़ा होता है। एंड ही वंडर्ड, है ना, एंड ही वंडर्ड, ही स्टूड इन हिज शूज एंड ही वंडर्ड। और वो खड़ा हो जाता है अपने पैरों पर और वो हैरान रह जाता है कि
सब कुछ तो सेम है ना। वो सोच के आया था कि शायद अलग कंट्री है तो वहाँ के लोग भी देखने में अलग होंगे, वहाँ का जो चीज़ें हैं अलग अलग, यार्ड है, चेरी है, लेड है, फोर स्कोर है, वहाँ उसने सोचा था कि सब कुछ डिफरेंट होगा। पर जब उसने वहाँ पे देखा तो उसने पाया कि भैया यहाँ तो सारा कुछ वैसा ही है जैसे इंग्लैंड में होता था, है ना। देयर इज नो डिफरेंस, वहाँ पे उसे कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिला, है ना। तो बच्चों, तो ये थी नोटी बॉय की पोएम। वो नोटी इसलिए था क्योंकि वो भागकर, इंग्लैंड से भागकर, एक कंट्री से भागकर कहाँ चला गया था, स्कॉटलैंड में। वो इतना ज़्यादा शरारती बच्चा था, देखिए। और क्या देखने के लिए, सिर्फ कि वहाँ के लोग कैसे हैं। अब जैसे आप इंडिया से हो और इंडिया और आप में से कोई बच्चा सोचे कि चलो आज मैं भागकर इंडिया से कहाँ जाता हूँ, पाकिस्तान में जाता हूँ, देखना चाहता हूँ कि वहाँ के लोग कैसे हैं, है ना। तो वहाँ पे जब वो देखे, आप लोग भी वहाँ पे जाओगे तो आपको भी सेम ही मिलेगा, लोग वहाँ के भी हमारे जैसे ही हैं, है ना। वहाँ पे भी 80 को 80 ही बोला जाता है, वहाँ पे 1 मीटर 1 मीटर ही होता है, यार्ड यार्ड ही होता है, ग्राउंड ग्राउंड के जैसा ही होता है ना। तो बिल्कुल सेम जैसे स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में था, ठीक है। स्कॉटलैंड और इंग्लैंड जुड़े हुए आपस में मान लो देश हैं, तो वो इंग्लैंड से कहाँ गया था, स्कॉटलैंड में, ध्यान रहे, है ना। वो कहाँ से गया था, इंग्लैंड टू स्कॉटलैंड। और वहाँ पर जाकर उसने देखा कि सभी चीज़ें, सारा कुछ, सभी लोग वहाँ के बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे इंग्लैंड में थे। और इसी बात से वो हैरान रह गया था, वंडर्ड रह गया था। तो दिस पोएम इज़ रिटन बाय जॉन कीट्स। ये जॉन कीट्स की पिक्चर है। और चलिए बच्चों, अब हम करते हैं न्यू वर्ड्स। तो इस पोएम में कुछ वर्ड्स आए हैं। फर्स्ट है नोटी। नोटी मीन्स मिस्चीवियस, शरारती, डिसोबिडेंट। वेटी, वेटी होता है भारी, है ना। चेरी, चेरी एक फ्रूट होता है। और नेक्स्ट है फाउंड। फाउंड मीन्स कुछ चीज़ प्राप्त करना, मिल जाना, ठीक है। और ग्राउंड, ग्राउंड मीन्स धरती, वहाँ का जो ग्राउंड है। मैरी, मैरी मीन्स हैप्पी, खुशी। आपने देखा होगा हम हैप्पी क्रिसमस नहीं बोलते, हम बोलते हैं मैरी क्रिसमस। तो मैरी और हैप्पी सेम मीनिंग है। और एक है यहाँ पे वुडन। वुडन मीन्स मेड अप ऑफ वुड, लकड़ी से बना हुआ, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखते हैं आगे। तो वर्ड मीनिंग करते हैं बच्चों। फर्स्ट है नोटी। नोटी है डिसओबीडेंट, मैं आपको बता ही चुका हूँ। फाउंड, टू डिस्कवर, किसी चीज़ को खोजना। ग्राउंड, द सॉलिड सरफेस ऑफ अर्थ, धरती की जो सरफेस है, धरती का जो धरती है कि जो ऊपर की सरफेस है उसे क्या बोलते हैं, ग्राउंड। मैरी, मैरी होता है चीयरफुल, हैप्पी, लाइवली, ठीक है। तो हैप्पी यूज़ कर सकते हो आप मैरी के प्लेस पे वर्ड मीनिंग में। चेरी, चेरी होता है एक स्मॉल डार्क रेड फ्रूट, एक छोटा डार्क रेड फ्रूट होता है जो इंग्लैंड में और स्कॉटलैंड में पाया जाता है। वेटी, वेटी है हैविंग अ ग्रेट वेट, जिसमें काफ़ी सारा वेट हो, काफ़ी सारा भार हो, तो हम कह सकते हैं भारी, है ना। और वुडन होता है मेड ऑफ वुड, लकड़ी से बना हुआ, है ना। द डोर इज मेड अप ऑफ वुड, तो हम उसे बोल सकते हैं वुडन डोर, लकड़ी से बना हुआ डोर। अगर हम बोल रहे हैं वुडन टेबल, मीन्स टेबल इज मेड अप ऑफ वुड, जो टेबल है वो किसकी बनी हुई है, लकड़ी की बनी हुई है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आपको ये पोएम रीड करनी है और ये जो वर्ड मीनिंग्स हैं अपनी नोटबुक में राइट करने हैं। बाय बाय बच्चों।